जय हिंद दोस्तों, क्या आप एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और यूनिफॉर्म पहनकर देश की सेवा करने का सपना देखते हैं? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू भर्ती होने का प्रोसेस क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है और ट्रायल्स कैसे होते हैं, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले बात करते हैं योग्यता की। तो सीआरपीएफ में स्पोर्ट्स कोटा के तहत मेनली कांस्टेबल जनरल ड्यूटी और हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की पोस्ट इसमें आती हैं। एजुकेशन की हम बात करें तो कांस्टेबल जीडी के लिए आपको 10th पास होना जरूरी है, वहीं हेड कांस्टेबल के लिए आपको 12th पास होना अनिवार्य है। एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए एज 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट को नियम अनुसार अपर एज लिमिट में छूट यानी मिलती रहती है। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में। स्पोर्ट्स कोटा में अप्लाई करने के लिए आपने अपने स्टेट या फिर कंट्री को नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया हो। अगर आपने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, नेशनल स्कूल गेम्स या किसी रिकॉग्नाइज्ड नेशनल चैंपियनशिप में मेडल जीता है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। ध्यान रहे, आपका सर्टिफिकेट पिछले 2 से 3 साल के अंदर का ही होना चाहिए। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस नॉर्मल भर्ती से थोड़ा अलग और फास्ट होता है। इसमें आपको कोई बड़ा रिटर्न एग्जाम क्लियर नहीं करना होता है। इसका जो मेन होता है 4 स्टेप्स होते हैं। इसके अंदर रिटर्न एग्जाम और फिजिकल यानी कि भाग दौड़ पर, रनिंग पे इतना फोकस नहीं किया जाता। इसके अंदर आपका जो सर्टिफिकेट होता है और साथ ही आपका जो गेम का ट्रायल होता है वही ज़्यादा मायने रखता है। अगर इसकी प्रोसेस की बात करें तो इसके अंदर स्टेप 1 में पहले आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सबसे पहले इसके अंदर आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट और मार्कशीट की ओरिजिनल चेकिंग होती है आपकी, यानी कि आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट हो गए और जो स्पोर्ट्स में आपने अचीवमेंट किए हैं स्पोर्ट्स के जो डॉक्यूमेंट होते हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल पे जो आपने पढ़ाई, जो आपने अपने गेम को प्रमोट किया है उसके हिसाब से फिर आपको वो डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं डिपार्टमेंट को। स्टेप 2 में फिर आपका होता है पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। या आपकी हाइट, चेस्ट मेल के लिए और वेट मेजरमेंट किया जाता है। इसमें स्पोर्ट्स कोटा के हिसाब से थोड़ी रिलैक्सेशन भी मिल जाती है। बाकी फीमेल के लिए इसके अंदर हाइट और आपका वेट इसके अंदर होता है। इसमें अगर आप पास हो जाते हैं तो फिर स्टेप 3 में आपका होता है फील्ड ट्रायल होता है। ये मतलब भर्ती की जान होती है। इसके अंदर जैसे कुछ लेवल तक आपने अगर मतलब मेडल जीते हैं तो हो सकता है कि आपका ट्रायल ना लिया जाए, नहीं तो जैसे आपका इसके अंदर ट्रायल देना पड़ता है। जो सर्टिफिकेट आपने लगाया है जिस गेम का, जैसे एथलेटिक्स का है, बॉक्सिंग का है, रेसलिंग का है, फिर शूटिंग का है, तो उसका ग्राउंड पर ट्रायल लिया जाएगा। एक एक्सपर्ट कमेटी आपकी परफॉर्मेंस जज करेगी। अगर आपका ट्रायल पास हो गया तो आधी बाजी आप मार ली। अब मान लो 2 प्रोसेस आपने पहले कर ली थी और तीसरी आपका फील्ड में अगर आपने ट्रायल में बाजी मार ली है तो ये मान के चलो कि मैक्सिमम आपकी अपॉर्चुनिटी जॉब की बन जाती है। इसके बाद स्टेप 4 में आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। फाइनल स्टेप में आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपका आर्मी स्टैंडर्ड के हिसाब से आपके फिजिकल फिटनेस और आई साइट चेक इसके अंदर की जाती हैं। तो ये वाले स्टेप में अगर आप 4 स्टेप पास कर देते हैं तो फिर मैक्सिमम चांस होता है कि आपका सिलेक्शन इसके अंदर हो जाता है। तो दोस्तों, सीआरपीएफ में स्पोर्ट्स कोटा से आने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको ये मान के चलो कि ज़्यादातर स्टार्टिंग में जैसे आप भर्ती होंगे तो आपकी स्पोर्ट्स टीम होगी। जिस गेम से आप उस गेम की टीम के साथ में आपको सेलेक्ट किया जाएगा, उसके साथ अटैच कर दिया जाएगा। उस टीम के साथ ही आपको स्पोर्ट्स खेलना रहता है। बाकी जनरल ड्यूटी जो होती है आपको कम करनी पड़ती है, लेकिन आप 5 साल 7 साल जब तक आप फिट रहते हैं, आप अपना गेम अच्छा खेलते हैं, तब तक आप उस स्पोर्ट्स टीम के अंदर रहते हैं। लेकिन जैसे भी आपका गेम के अंदर जैसे आप ठीक से नहीं खेल पा रहे हैं या फिर आपका जो प्रदर्शन है वो दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा है तो फिर आपको फिर जनरल ड्यूटी के लिए यूज में, जैसे रैंक पे आप हैं कांस्टेबल, तो कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए आपको कहीं पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फिर वहाँ पे आप अपनी जनरल ड्यूटी करेंगे। अगर आप हेड कांस्टेबल तो जाके आप अपनी हेड कांस्टेबल की जनरल ड्यूटी आप फिर करते हैं। बाकी नहीं तो स्टार्टिंग में फिर आपको गेम टीम के साथ ही आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। आपको सिर्फ गेम ही खेलना इसके अंदर पड़ता है। तो आप लोग किस गेम की खिलाड़ी हैं मुझे नीचे कमेंट में अपने गेम का नाम जरूर बताएं। अगर आपको फिजिकल टेस्ट है, किसी और सीआरपीएफ वैकेंसी की डिटेल चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो लाऊंगा। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।